कहते हैं, अगर सोच बड़ी हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। यह कहानी उसी बात को सच करती है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक लड़का था, रामू। रामू बचपन से ही गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और मां घरों में झाड़ू पोछा लगाती थी। पैसे इतने कम थे कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं पड़ती थी। रामू के पैरों में अक्सर चप्पल नहीं होती थी। गर्मी में जमीन तपा हुआ अंगार बन जाती, फिर भी वह नंगे पांव स्कूल जाता था। गांव के बच्चे हंसते, देखो रामू फिर से बिना चप्पल के आया है। वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे सड़क किनारे एक टूटी हुई जूता पड़ी मिली। एक जूता फटा था, लेकिन दूसरी ठीक थी। रामू ने दोनों को उठाया, साफ किया और रबड़ की रस्सी से बांध दिया। अब उसके पास अपनी पहली जोड़ी थी, भले ही टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन अपनी। उस दिन उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मैं फटी जूता चप्पल ठीक कर सकता हूं तो शायद दूसरों की भी कर सकता हूं। अगले ही दिन वह बाजार के पास बैठ गया और एक बोर्ड लगाया, पुरानी जूता चप्पलें यहां सुधारी जाती हैं, रामू मोची। लोग पहले हंसे, यह बच्चा क्या मोची बनेगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसकी ईमानदारी और सफाई देखकर अपनी जूता चप्पलें लाने लगे। रामू बहुत ध्यान से काम करता। वह हर जोड़ी को ऐसे ठीक करता जैसे सोने का काम कर रहा हो। दिन बीतते गए। रामू का छोटा सा ठेला अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। लोग कहते, रामू की मरम्मत से जूता चप्पल फिर से नई लगती है। एक दिन एक आदमी आया, सूट बूट पहने, चमचमाते जूते और कार से उतरा हुआ। उसने अपनी फटी हुई महंगी जूता रामू को दी और बोला, इसे ठीक कर दो, लेकिन जल्दी करना है, मैं बाहर से आया हूं। रामू ने कहा, साहब थोड़ी देर लग जाएगी पर काम पक्का होगा। वह आदमी मुस्कुरा दिया, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे हाथों में कितना हुनर है। रामू ने बहुत ध्यान से उसकी जूता ठीक की, धागा लगाया, गोंद लगाया, फिर पॉलिश की, और जब वह वापस दी तो जूता बिल्कुल नई लग रही थी। वह व्यक्ति देखकर चकित रह गया। उसने रामू से पूछा, बेटा तू ये सब कहां से सीखा। रामू बोला, कहीं से नहीं साहब, अपनी जरूरत से। मेरे पास जूता चप्पल नहीं थी, इसलिए खुद बनाना सीख लिया। वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुझे 10 जोड़ी नई जूता चप्पलें दूं तो क्या तू उन्हें बेच सकेगा। रामू बोला, जरूर साहब, कोशिश करूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुराया, ठीक है, मैं तेरी कोशिश देखना चाहता हूं। मैं जूते चप्पल की एक बड़ी कंपनी चलाता हूं। अगर तू बेच पाया तो आगे मैं तेरी मदद करूंगा। रामू ने पूरे जोश से काम शुरू किया। वह सुबह बाजार जाता, दुकान दुकान घूमता और हर ग्राहक को नम्रता से समझाता, साहब ये चप्पल मजबूत हैं, सस्ती हैं और लंबे समय तक चलेंगी। 3 दिन में उसने सारी 10 जोड़ियां बेच डाली। वह कंपनी के मालिक के पास गया और बोला, साहब ये आपके पैसे। सारी चप्पलें बिक गईं। वह व्यक्ति प्रभावित हुआ। वाह, तेरा आत्मविश्वास देखकर मुझे अपने शुरुआती दिन याद आ गए। कुछ महीनों बाद वही आदमी फिर आया। इस बार उसने रामू को बुलाया और कहा, अब तू मेरे साथ काम करेगा, तुझे मेरी दुकान संभालनी है। रामू ने कड़ी मेहनत की। वह सुबह से रात तक जूतों की सफाई करता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और हर जोड़ी में अपनी ईमानदारी जोड़ देता। धीरे धीरे उसकी लगन और सच्चाई ने उस दुकान को पूरे शहर में मशहूर बना दिया। कई साल बीते। अब वही रामू शहर का नामी रामू फुटवियर ब्रांड का मालिक था। वह सिर्फ जूते नहीं बेचता था, वह आत्मसम्मान बेचता था, क्योंकि उसे पता था एक चप्पल भी इंसान की इज्जत बदल सकती है। एक दिन उसने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने उसे पहली बार मौका दिया था। उसने कहा, साहब अगर उस दिन आपने मुझ में भरोसा न किया होता तो आज मैं भी शायद उसी स्टेशन पर बैठा होता। वह व्यक्ति बोला, रामू मैंने तुझ में सिर्फ हुनर नहीं देखा था, मैंने तुझ में सोच देखी थी। गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है। रामू की आंखें भर आईं। वह बोला, अब मैं भी दूसरों को वही मौका देना चाहता हूं जो आपने मुझे दिया था। उसने कई गरीब बच्चों को काम पर रखा, उन्हें सिखाया कि इज्जत मांगने से नहीं, मेहनत से बनती है। गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। अगर इंसान अपनी परिस्थितियों से ऊपर सोच ले तो वह चप्पल सीने वाला भी ब्रांड बना सकता है।
हर इंसान के भीतर सोने की खान छुपी है, बस जरूरत है उसे खुद पर विश्वास करने की। दोस्तों, इसी तरह के नई नई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।